तो आज मेरे साथ में एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद है जो आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहे हैं, जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स गेट क्लियर कर रखा है और इस गेट 2026 में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 102 अचीव किया है। साथ ही साथ में इनका पीएसयूज में भी सिलेक्शन हो चुका है। तो आइए बात करते हैं। मेरे साथ में मौजूद है नरेंद्र कुमार सोलंकी, जिन्होंने लास्ट ईयर एआईआर 129 अचीव किया था और इस बार 102 अचीव किया है। सो नरेंद्र कुमार, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो मेरे साथ में केपी सर भी मौजूद है यहाँ पर आज के सेशन में। तो हम दोनों मिलकर नरेंद्र का इंटरव्यू लेंगे और उनकी इस सक्सेस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन करी, क्या इनके मोड ऑफ प्रिपरेशन होते थे, कब कब ये टाइम देते थे। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे एमटेक करते हैं, एमटेक करते करते इतने अच्छे स्कोर के साथ, इतनी अच्छी रैंक के साथ गेट क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, जो कि नरेंद्र ने करके बताया है। ताकि हमारे जितने भी आने वाले लर्नर्स हैं, जितने भी हमारे आने वाले जूनियर्स हैं, उनको हम गाइड कर सके कि ऐसा करना संभव है। तो हम यहाँ से नरेंद्र से जानेंगे कि नरेंद्र, आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही थी। पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बता दीजिए। आप कहाँ से हो, अभी क्या कर रहे हो, कौन से कॉलेज में मौजूद हो और किस सब्जेक्ट में आपका एमटेक चल रहा है। फिर हम आपसे प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे आपकी। Sir, I am Narendra, currently pursuing MTech in IIT Delhi in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. I completed my bachelor's in 2024 from MBM Jodhpur. Currently, I am in second year MTech in IIT Delhi. ओके, तो आप अपनी फिर प्रिपरेशन, सर केपी सर कुछ पूछेंगे सर आपसे। या फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन नरेंद्र। थैंक यू सर। सो वो आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, आप इतना मेहनत कर लिया। सभी टीचर से आपको पता है, हम दोनों को पता है नरेंद्र इतना मेहनत करेगा, इतना हार्ड वर्क किया। तो जनरली बच्चे ऐसा होता है, एक बार रैंक आ गया, आईआईटी दिल्ली चले गए, फिर गोल से बहुत डिविएट करके जाएंगे। आप तो ऐसा नहीं, हम देख रहे हैं ना आपको 2 साल से 3 साल से 2.5 ईयर से देख रहे हैं आपको। अब तो ऐसा नहीं, जनरली स्टूडेंट्स आर डिविएटिंग फ्रॉम द गोल। तो आपको गोल तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम क्रैक करना, आपका गोल तो गेट में टॉप रैंक टॉप 10 में लेके आना, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो आईआईटी दिल्ली पे जाने के बाद भी फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं आपका प्रिपरेशन। क्या मोटिवेशन कैसा मिला आपको? कुछ डिविएशन होगा तो आप कैसा इसको डिविएट को रोक गया? सर मोटिवेशन का ऐसा है ना सर, आप सबसे पढ़ा ही हूँ तो मोटिवेशन तो मिला ही है, तभी तो स्टार्ट किया हूँ। सबसे पहले तो सारे सब्जेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट होने के बाद तो सर बस रिवीजन बचता है। और आईआईटी दिल्ली में ऐसा है कि सर सब्जेक्ट होते रहेंगे, क्लासेस होगी, आपको टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन इतना टाइम मिल जाएगा कि आप रिवीजन कर सको। इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप जीरो से स्टार्ट करो और फिर करो, क्योंकि यहाँ पे सर टीए वर्क भी होता है, आपको लैब लेनी भी पड़ती है, आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स चेक करने पड़ते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी हो जाते हो। और ऐसा नहीं, बहुत सारे फेस्ट आ जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, किसी किसी प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर भी बनना पड़ता है, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करना पड़ता है, एग्जाम आ जाते हैं। और एग्जाम का लेवल भी ये सर होता है, गेट के इक्वली होता है सर। प्रोफ यहाँ पे पेपर बनाते हैं, वो भी पेपर ऐसा नहीं है कि सर एक दिन पहले पढ़ लिया हो गया, उसका भी सर अलग होता है। पर इतना टाइम हो जाता है कि सर की रिवाइज कर ले, रिवीजन कर ले। और सर सबसे ज्यादा रोल तो मैं जहाँ से पास आउट हूँ, एमबीए यूनिवर्सिटी, वहाँ के प्रोफेसर्स का, वहाँ के मेरे दोस्त हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते हैं, अरे भाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता हूँ आईआईटी दिल्ली में, अभी मेरे सुपरवाइजर है, गाइड है प्रोफेसर रमना, वो हमेशा मेरे साथ है। उन्होंने बोला है कि बस मतलब वो हर चीज में ऐसे नहीं है कि ये वो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। और मेरे आईआईटी दिल्ली के जितने भी प्रोफेसर है जियोटेक में, चाहे प्रोफेसर सिन्हा, प्रोफेसर वांगला, प्रोफेसर भट्टाचार्य और सारे प्रोफेसर हमेशा ये बोलते हैं कि लगे रहो, बस किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया। मतलब उन्होंने लास्ट टाइम में सब्जेक्ट भी पढ़ाए यहाँ पे सर। आईआईटी दिल्ली में यही तो अच्छी बात है कि जो मेरे फ्रेंड्स है, जैसे हम आए थे तब जियोटेक में 20 थे, आज की डेट में हम 6 बच्चे हैं और 14 ने छोड़ दिया, किसी का पीएसयू हो गया, किसी कहाँ पे हो गया। तो जो सर 6 स्टूडेंट्स बचे हैं ना, उनका नाम भी लेना चाहूंगा, मेरे बैचमेट्स है। प्रशांत भैया, वो सर लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, वो मतलब एज ए भैया ही है। और रणवीर, वीरू और वासु, गोपेश, सब, और मेरे जियोटेक के जितने भी जूनियर्स आए नए सर, वो सब है ना, माहौल ही सर ऐसा है ना कि बस रोक नहीं पाते हैं। आपसे पढ़ा हुआ है बस, और क्या होता है ना सर, फ्लो मिल जाता है, बस फ्लो है, बस थोड़ी सी विंड की स्पीड बढ़ जाती है तो हो जाता है, बस इसलिए। करेक्ट। यस सर, अमित सर। तो बहुत अच्छा आपने, एक तो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा, आपने जितने भी टीचर्स का नाम लिया आईआईटी दिल्ली के, वो सभी
बहुत ही धुरंधर व्यक्ति है इस फील्ड के, सिविल इंजीनियरिंग के। यस सर। Yes, तो obviously. उनके मार्गदर्शन में आप तैयारी भी किए और उनके मार्गदर्शन में आप आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आगे हम आपका बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं। नरेंद्र, अपने बारे में ये बताओ, जैसे हमारी बात हुई थी, आप बता रहे थे कि आपका लास्ट टाइम पावर ग्रिड में हो चुका था, फिर पावर ग्रिड से आपने दूसरी जगह स्विच कर लिया पीएसयू में, वो क्या पिक्चर बनी थी और आपके पास में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी लास्ट टाइम के गेट स्कोर से, और अभी आप क्या देखते हो आगे, आप इस गेट स्कोर का कहाँ यूज करने वाले हो? सर जैसे लास्ट टाइम मैं जब आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया तब मेरी रैंक थी 1066। उस टाइम मेरे पास आईआईटी दिल्ली मिल गया था। अपन को पता ही है सर 1066 में कोई पीएसयू का कॉल आ जाए तो भले ही आ जाए, पर सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है। बहुत रेयर है कि कोई हो जाए इंटरव्यू में पूरे में से पूरे आ जाए, वो बहुत रेयर होता है। इसलिए मैं उस टाइम भी गया था आईओसीएल के इंटरव्यू में, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में मार्क्स फुल दिए, लेकिन गेट में मार्क्स थे ही नहीं, तो फिर कहाँ से सिलेक्शन होगा। तो वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था 2024 में, मैं दिल्ली में आया। वो मेरा मतलब आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया, वो वाला इंटरव्यू था। उसके बाद जब लास्ट ईयर सर 129 आई, उसके बाद मेरे पास मैंने बहुत सारे कम पीएसयू में फॉर्म फिल किया, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो चुका था सर। यहाँ बहुत सारे मतलब आईआईटी दिल्ली में भी बिजी हो चुका था, मेरे एग्जाम्स भी आ चुके थे। उसके बाद वापस ईएस का भी प्रिप करना था थोड़ा सा, मतलब बहुत चीज़ों में हो गया, इसलिए मैंने बहुत कम फॉर्म फिल किए थे। लेकिन जिनमें फिल किए थे उनमें हो गया था सर। जैसे मैंने पावर ग्रिड में फिल किया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेरे सारे दोस्त बोले कि फॉर्म फिल कर दो, मैंने कहा नहीं करना है, जाना ही नहीं है फिर। तो मैंने पावर ग्रिड में फॉर्म फिल किया सर, ठीक है हो गया। फिर उन्होंने बोला कि ज्वाइन कर दो 10 दिन के अंदर। फिर सर 3 सेम हो गए आईआईटी दिल्ली में, वो बोल रहे एमटेक छोड़ दो, फिर वो पॉसिबल नहीं है ना लॉजिकली। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे, रैंक आएगी तो और देख लेंगे। वो फिर उसके बाद सर एनएचआईडीसीएल में आ गया, एनएचआईडीसीएल ज्वाइन कर दिया, उसका डीवी वगैरह करवा दिया। उन्होंने बोला कि आप अपनी एमटेक करो, हम एक्सटेंशन दे देंगे। मैंने कहा और भी बढ़िया, बस सर बाकी फॉर्म फिल नहीं किए मैंने तो सर। नाइस 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 यार, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब देखो, जो हमारे जितने भी आने वाले लर्नर्स हैं जो गेट 2027 या 2028 को टारगेट करेंगे, उनको सीखना चाहिए कि आप इतना स्कोर कर लो, इतनी अच्छी रैंक लेकर आ जाओ कि यदि आपको एक पीएसयू नहीं भी बोल दे तो आपके पास में आप इतने कॉन्फिडेंट रहो कि अरे ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि नरेंद्र में हमें देखने को मिला। चाहता है इनकी जगह, जैसे इन्होंने बताया कि इनके बैच में 20 स्टूडेंट्स थे, 6 लोग लेफ्ट कर दिए और अलग अलग जगह पे जॉब लिए ज्वाइन कर लिए, लेकिन नरेंद्र ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने एमटेक को कंटिन्यू रखा। अब देखो एमटेक खत्म होने को आया, अगले 2 महीने में आपका एमटेक कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना, और आपके पास में पीएसयू का जॉब भी है ऑलरेडी। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होता है। तो सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही आप लोगों को सीखना होगा एज ए स्टूडेंट। अभी क्या है, अभी आगे का सीन, अभी आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स वगैरह दिए थे, उसका क्या सीन रहा और मेंस के लिए आप अब कैसे तैयार हो रहे हैं? सर प्री दिया था, प्री हो गया, अभी मेंस का कर रहा हूँ। बस लगा मेंस का ही है सर, मेंस का है, क्लासेस है और 2-4 इवेंट वगैरह है, कोई दूसरे कोर्सेज है उसमें पार्टिसिपेट किया हूँ, बस यही चल रहा है सर। इसीलिए सर आज अभी 11:30 हुए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। पूरे दिन से सर बिजी चल रहे थे। सुबह टीए की क्लास थी सर मेरी, तो टीए की क्लास वगैरह मतलब होता रहता है सर यहाँ पे। मतलब दिल्ली में ये अच्छी चीज़ है ना सर, आपके पास फ्री टाइम नहीं होता है, वो अच्छी चीज़ लगती है मेरे को कि हाँ फ्री टाइम होता है तो सोचता है कि यार क्या करना है। यहाँ पे ये सही है, सोचते हैं कि यार फ्री टाइम कैसे निकालना है अब। सही है, ये बहुत अच्छी चीज है कि अपने आप को आप जितना बिजी रहेंगे तो किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट आना या कोई गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। तो यस सर। आप अच्छा काम कर पाएंगे अपने फ्यूचर को लेकर। तो नरेंद्र, मैं एक बात यहाँ से पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैं गेट 2027 को टारगेट करना चाहता हूँ या 28 को टारगेट करना चाहता हूँ, और मैं मान लो अभी थर्ड ईयर में हूँ, है ना। तो मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब मैं किस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकता हूँ, या मुझे डेली कितना पढ़ना चाहिए, आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे और किस वे में आगे पढ़ाई आपने की, वो थोड़ा सा बताइए जूनियर्स को। हाँ सर आपका जैसे प्रिपरेशन जर्नी होगा ना, आपका प्रिपरेशन जर्नी से आप कुछ इनिशियली कुछ डिफिकल्टीज आ गया, वो ओवरकम करके आप और आगे कैसा चले गए, इसका बारे में इसको थोड़ा हिंट दे दिया तो वो पहले से भी अच्छे करेंगे ना। यस तो यस, आपका मतलब प्रिपरेशन जर्नी में क्या क्या किया, गलती वो ना करना, व्हाट आर करेक्ट। द स्टेप्स टू ओवरकम दोज डिफिकल्टीज, ये थोड़ा अच्छे से बताओ। सर जैसे इस बार वाला मेरा अटेम्प्ट है जिसमें 102 आई, लास्ट बार वाला 129, वो मेरे अटेम्प्ट ऐसे थे ना सर। इस बार वाला अटेम्प्ट मैं आपको बताता हूँ कि सर मेरा 8 को प्री हो गया, फिर मैं आ गया, मेरा प्रेजेंटेशन था 27 को एमटेक का, तो मैं छोड़ दिया। मैंने कहा गेट छोड़ो यार, क्या ही देंगे, लास्ट ईयर दे दिया, छोड़ो। और मेरा सेंटर सर जयपुर था, तो मेरे को दिल्ली से जयपुर ट्रेवल करके जाना था, फिर वापस आना था, इसलिए मैंने कहा छोड़ो। तो मेरे भाई ने बोला, वो जयपुर ही रहता है, अरे तू आ जाना एग्जाम देने, एग्जाम दे के चला जाना, एक दिन की तो बात है। तो फिर मैं उनके कहने पे, मेरा बड़ा भाई है सर, उनके कहने पे मैं गया एग्जाम देने, और ठीक है हो गया। मेरा इधर काम चल रहा था प्री वाला, मतलब ये प्रोजेक्ट का, इसलिए
बिजी था उसमें, लेकिन इस बार वाले और लास्ट ईयर के अटेम्प्ट को छोड़ दूं तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, जहां से मेरी प्रिपरेशन या वो स्टार्ट हुई। चाहिए एक्चुअली, हाँ वो फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट पहले बार आप हाँ, प्रिपेयर करने का टाइम पे आप कैसा किया, आपका बस दिक्कत क्या आ गया, वो पहले प्रिपरेशन के बारे में बताओ। यस। यस सर, मैं वहीं पे आ रहा था सर कि ना, जो स्टार्टिंग का फेस होता है ना प्रिपरेशन का, वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो सर रिवीजन करना होता है। सबसे पहला सर अटेम्प्ट, बस अटेम्प्ट में यही था कि पढ़ना किससे है। पर क्या होता है ना सर कि मतलब समझ नहीं आता है कि यहाँ पढ़ूं वहां पढ़ूं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, अनअकैडमी के अलावा भी है। तो अनअकैडमी सर बेस्ट इसलिए है क्योंकि बेस्ट टीचर्स है, कोई डाउट नहीं है, और सबसे सस्ता भी है। कोई इतना ये भी नहीं है कि हाँ एक बार नहीं हुआ तो अगली बार और वापस खरीद लेंगे सर, और एक बार में हो ही जाएगा। एक बार सिलेबस पूरा करना होता है, बस डिसिप्लिन रखना होता है। हाँ, बस ये समझना होता है कि सर कि कहीं से पढ़ो। आप हो गए, अमित सर हो गए और जसपाल सर हो गए, बेस्ट, तीनों ही बेस्ट, कोई डाउट ही नहीं है। एक सब्जेक्ट किया, अमित सर से आरसीसी किया, आपसे इन्वायरमेंट पैरेलली चल रहा है, जसपाल सर से ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, फिर अमित सर ने सॉम लेके आ गए, आप हाइड्रोलॉजी इरिगेशन लेके आ गए सर, ये चलता रहेगा। टीचर से पढ़ लिए, नोट्स बन गए, और आप वो आप केपी सर या अमित सर, आप जसपाल सर, बेस्ट, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बस एक बार लेक्चर्स कर लिए सर, और उसके बाद पीवाईक्यू लगा दिए, पीवाईक्यू ही है सर, पढ़ लिया और पीवाईक्यू लगा दिए, बाकी तो हो जाता है सर। और स्टार्टिंग आप बोले कि सर स्टार्टिंग कौन से सब्जेक्ट से करनी है, स्टार्टिंग तो सर बेसिक सब्जेक्ट्स, अगर आप स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हो तो सॉम से स्टार्ट करना। ऐसा तो है नहीं कि सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर स्टील से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर तो ठीक है कि क्लासेस ले रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, पर समझ में कुछ नहीं आएगा, और फिर समझ में नहीं आएगा, फिर डिमोटिवेट हो जाऊंगा, फिर बोलूंगा अरे यार अनअकैडमी में बढ़िया पढ़ाते ही नहीं है। फिर खुद करते खुद नहीं है, फिर वो ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कि अब दूसरी कोचिंग में जाते हैं, फिर दूसरी कोचिंग में ही जाएंगे, फिर ये भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने गलती क्या की थी। अगर दूसरी कोचिंग में भी जा रहे हो तो ये पता होना चाहिए ना कि मैंने गलती क्या की थी, ताकि मैं वहां पे जाके ना करूं। करेक्ट करेक्ट है। तो देखिए, जैसे नरेंद्र ने बताया उनके प्रिपरेशन के बारे में, कि आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं करना है। आप एक का हाथ पकड़िए और उसी के भरोसे उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए, तो डेफिनेटली एक टाइम पर आप और अपने सर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। और सर एक और चीज होती है ना, जी। जैसे मैं हो गया या मेरी एज के स्टूडेंट्स हो गए, उनमें नॉर्मल सी बात है, गलत नहीं है, कि टेंडेंसी होती है कंपेयर करने की। अरे केपी सर के नोट्स 500 पेज के, अरे उनके 600 पेज के। अरे भाई 500 पेज भी कर लिए, 500 पेज का भी अगर 80% लेके आ गए, 80% रिटेन हो गया, तो भी भाई मतलब 100 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे। 100 में से 80 मार्क्स कम थोड़ी होते हैं। अरे वो सर ने सेप्टिक टैंक नहीं पढ़ाया, अरे सेप्टिक टैंक नहीं पढ़ाया क्योंकि आता नहीं है गेट में, आएगा तो पढ़ा लेंगे। कंपेयर करने से कुछ नहीं होता ना कि हाँ, जैसे है ना अमित सर आपका वाला ना, कि अमित सर ने अरे रिटर्निंग वॉल करवा दिया। अरे भाई रिटर्निंग वॉल करवाई है तो समझ में आएगी, रिटर्निंग वॉल पढ़ोगे तो स्लैब भी समझ में आएगा, रेनफोर्समेंट भी समझ में आएगा, जो एसटी वाला फॉर्मूला है वो भी याद होगा। ठीक है, मतलब इनको ऐसा समझना चाहिए कि अपन गेट एक बार किए, 2 बार किए। जसपाल सर, केपी सर, आप सब मतलब इतनी बार गेट अटेम्प्ट दिलवा भी चुके हैं, और इतनी बार आप पेपर देख भी चुके हैं, इतने स्टूडेंट्स को देख भी चुके हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू यू। आप कुछ बताते हो तो वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को करवाया है, उनका एक्सपीरियंस हो गया, आपका खुद का हो गया, आप पढ़ा रहे हो, टाइम टू टाइम चीजें मैच्योर होती है, और आप जितनी बार पढ़ाते हो आपकी चीजें मैच्योर होती है। आप एक, मैं एज ए स्टूडेंट की बात करूँ, मैं एक बार पढ़ूंगा तो ठीक है चीजें हो गई क्लियर, आपने इतनी बार पढ़ाया तो आपको पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। बस ठीक है कि कंपैरिजन वाला गेम आ जाता है ना, वहीं स्टूडेंट थोड़ा सा लैग कर जाता है। बस चुपचाप पढ़ाई करे, हो गया। आज पढ़ा, क्लास हो गई 2 घंटे की, क्लास करी, समझ आ गया, ठीक है, अरे यार ये हो गया वो हो गया, बस यही है सर। बाकी तो बस भरोसा रखे, मेन बात होती है सर भरोसा, बस। सही बात है। आजकल बहुत सारे सोर्सेज भी अवेलेबल है, बच्चे यूट्यूब में चेक करते, चैट जीपीटी पे चेक करते, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से चेक करते। एक बच्चे 2-3 सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पैसा तो बहुत कम है, तो 2-3 सब्सक्रिप्शन लगा के वो इधर उधर कंपेयर करके और इनका पूरा दिन चले जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, फाइनली इंजीनियरिंग खत्म हो जाए, कुछ नहीं मिलते। यही तो मेन सोर्सेज बात ज्यादा होने का कारण से वो दिक्कत हो जाएगा। सो एक सोर्स पे भरोसा रख के, एक्सपीरियंस टीचर से भरोसा रख के होगा तो अच्छा रहेगा ऑब्वियसली। है, यही तो मेन बात है ना सर, कि बस पढ़ना है, अपन को पता है वो भी पढ़ेंगे। बस ठीक है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कि आजकल तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है कि आप इधर से भी पढ़ सकते हो, इधर से भी पढ़ सकते हो। अरे उधर से पढ़ोगे तो एक पेज ज्यादा हो जाएगा, 500 पेज में से 10 पेज ज्यादा हो जाएंगे, पर 10 पेज के चक्कर में इतना टाइम क्यों खराब करना है, मेन बात टाइम है ना सर। करेक्ट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन प्लान नरेंद्र ने बताया कि किस तरीके से हमें इधर उधर भटकना नहीं है, एक कोर्स के माध्यम से प्रॉपरली टीचर्स को फॉलो करते हुए जो भी वो लोग बता रहे हैं टीचर्स, उनके साथ चलते जाना है, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना
उतना सही नहीं है, जो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है अभी कोर्स का प्राइस कम है तो यहाँ का भी खरीद लूँ, वहाँ का भी खरीद लूँ, ये कोर्स भी ले लूँ, एक ही सब्जेक्ट को 4 अलग-अलग लोगों से देख लूँ, तो कुछ होना नहीं है। सब्जेक्ट तो एक ही तैयार होना है, लेकिन समय आपको 4 गुना लग जाएगा उसमें। और तो सर बेटर होती है ना सर, एक और चीज़ होती है कि मान लो कि अभी आरसीसी चल रहा है तो या एनवायरनमेंट चल रहा है, तो मैं जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ मैं मल्टीपल सोर्सेज देख सकता हूँ, लेकिन एट द एंड नोट्स बनेंगे एक ही, आपको आखिर में एक ही नोट्स रिवाइज करने हैं। अगर आप बिल्कुल, अभी भी है ना, एनवायरनमेंट है, कुछ भी चल रहा हो, उसमें मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे, 4-5 दिन याद रहेंगे, उसके बाद भूल जाऊंगा वो वीडियोस, स्वाभाविक है। टाइम वेस्ट हुआ ना। इससे अच्छा कि जितना करवाया उतना बेस्ट कर लिया, उसका भी 90% कर लिया, वो भी बहुत होता है। बस वो भी नहीं होता है ना सर, मेरे से भी नहीं होता है, तो मैं क्या ही बोलूँ। ट्राई करना पड़ता है सर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो लास्ट 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना प्रिपरेशन का टाइम पे। सो सर व्हेन यू आर लास्ट गिविंग फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप कैसा प्लान किया है वो 3 महीने के लिए? सर मैं ये ना इतने 3 अटेम्प्ट्स में एक चीज़ पाया कि ना, मेन बात जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बंदा है ना, उसको चाहिए तगड़ा रिवीजन। बाकी सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में चाहिए प्रैक्टिस। फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसको क्लियर क्लियर करना है, रैंक लानी है, उसका होना चाहिए बहुत अच्छा रिवीजन। रिवीजन कैसे आएगा? बार बार शॉर्ट नोट्स हो गए, बार बार पढ़ लिया, ज़्यादा वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जितना हम कॉपी बंद करके रिवाइज करेंगे वो हेल्प करेगा। जैसे आप बोलते थे ना सर, व्हाइट पेज टेक्निक, सब यस। कुछ बंद कर दिया, पेज लिए, खाली पेज लिए और लिखे, क्या याद आ रहा है क्या याद नहीं आ रहा है। जो याद नहीं आ रहा वही मेन चीज है, जो याद आ गया वो तो बाद में भी याद आएगा। जो याद नहीं आया उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया तो चीजें अपने आप कवर अप हो जाएगी। और लास्ट के 3 महीने में सर टेस्ट सबसे बढ़िया चीज होती है, टेस्ट। क्योंकि वही अमित सर बोले थे मेरे को एक बार कि तुम्हें 20 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा गेट का, तुम्हें 20 साल का एक्सपीरियंस अपने आप तो आएगा नहीं, तुम 20 बार टेस्ट दे दो, फुल टेस्ट, तो तुम्हें 20 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा। और जब एक्सपीरियंस 20 साल का होता है तो फिर अलग ही बात होती है सब पेपर में। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। तो ये सर और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आप? नहीं नहीं सर। ठीक है। तो नरेन, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। सर और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सर, 1 साल हो गया सर बात हाँ किया। लास्ट इंटरव्यू, मतलब जो भी स्टूडेंट यदि देखना चाहे तो लास्ट ईयर भी इंटरव्यू लिया था हमने नरेंद्र का। हाँ। और लास्ट ईयर 129 रैंक थी, राइट? यस सर। ना, तो लास्ट ईयर का भी वीडियो देख सकते हैं इनका। तो अभी जब आप 102 जो रैंक लेकर आए हैं, 102 रैंक, ये आने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? मतलब नॉर्मल रहा आपको क्या, अरे ठीक है यार लास्ट टाइम भी तो आया ही था, इतना कोई बड़ी बात नहीं है अब मेरे लिए कैसा नहीं रिएक्शन था सर, आपका? ये बड़ी बात वाला तो सर कैंसिल कर दो सर। मैं बताऊं ना, जैसे पिछली बार मतलब गेट का रिजल्ट आने वाला था, 2-3 दिन पहले से एंग्जाइटी थी, ऐसा था। इस बार सर नॉर्मल था, मैं क्लास ले रहा हूँ टीए वाली, रिजल्ट आया था 3 बजे, मैंने देखा 4 बजे, मैंने कहा आ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, आसपास यही रहेगी रैंक। और मतलब वो मतलब क्या होता है ना सर, जब आप 1066 से 129 100 टच करते हो ना, तो वो अलग टाइम होता है। जब आप पहले से 129 होते हैं, फिर 102 आती है, हाँ कोई डाउट नहीं है, बुरी रैंक नहीं है, ठीक है, अच्छी है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर वो आप समझ गए ना सर कि जो बिल्कुल होता है सर, वो नहीं था, पर ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 1000 रैंक से सीधे 100 पर आना, मतलब 90% आपने चीजों को कवर कर लिया है, कहने का मतलब है बहुत ऊपर आ गए हैं आप, बहुत अच्छी चीज है। और सर है ना, पहले मैं सोचा कि ना ये इंटरव्यू वगैरह क्या ही करना है, लेकिन जो मेरे जूनियर्स है ना, वो बोले कि सर आप ये करोगे तब हमें मोटिवेट होंगे कि हम आईआईटी दिल्ली में रह रहे हैं, हम आपके जूनियर है। वो बोले कि नहीं सर करो। पहले मैं सोचा सर बाकी क्या अमित सर और ना केबी सर को पता चल ही जाएगा, लेकिन उनको बोल दूंगा सर इस बार नहीं। फिर मैं उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा फिर इसीलिए वो मतलब पूरे मेरे जूनियर्स बोले, फिर मैंने कहा ठीक है ऐसा। नहीं नहीं, देखो क्या होता है, आप इतना अच्छा परफॉर्म किए, आपकी मेहनत, लेट द कंट्री नो कि यू हैव डन समथिंग गुड, समथिंग एक्सीलेंट। And also this interview videos are the motivation for the future rankers actually. करेक्ट। जो बच्चे पीछे रहते हैं ना, दे डोंट से फील दैट दे आर गोइंग टू क्रैक समथिंग, बट आपका स्टोरी सुनने के बाद ना इसको मोटिवेशन तुरंत आएगा। दोज पीपल हु आर ट्राइंग जॉब्स आल्सो, फिर ये छोड़ के प्रिपरेशन का अंदर आने, हमको पता है बहुत सारे बच्चे ऐसा भी आ गया, प्रीवियस रैंकर का स्टोरी सुन के, यस माय स्टोरी इज आल्सो सिमिलर टू हिम, आई आल्सो विल ट्राई। इतना मोटिवेशन मिलेगा। रिजल्ट्स आने के बाद हम बहुत सारे रैंकर्स का इंटरव्यूज लेते, रीजन यही होता है, आप जैसा प्रिपरेशन जर्नी में कुछ बच्चे को 1000 रैंक आने के बाद वो छोड़ने के सोचते हैं, फिर और 1 साल पढ़ने के बाद 100 का अंदर आ सकते, इसको मोटिवेशन मिलते हैं ना।
यस That सर, is most इसीलिए important. इसीलिए सर, That is इसीलिए most ताकि ना important thing actually. इसीलिए It's सर। not about any other things here. Why we are taking rankers interviews is just for those learners who by just 1 year preparation who cracked 1000, 1500, 2000, वो तो अभी कंफ्यूजन में है, क्या करना, आगे क्या करना, ड्रॉप लेने के बाद क्या होता है, ड्रॉप नहीं लेने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट ईयर हमसे हो जाएगा ना हो जाएगा, वो कंफ्यूजन में है। ऐसा बच्चे को पता हो जाएगा, यस हम कर सकते हैं, नरेंद्र कर लिया, फिर हम भी कर सकते हैं और मेहनत करके आगे चल सकते हैं। इतना मोटिवेशन होना चाहिए बच्चे को। सर उनके कंफ्यूजन को दूर करने का सर एक बढ़िया तरीका है कि आप दोनों के सर फोन नंबर तो हर जगह है सर, सीधा डीएम करे और सीधा कंफ्यूजन दूर हो जाता है सर। कुछ भी गाइड ऐसा अगर कुछ पूछ रहा हो कि यहाँ इस मार्क्स पे आईआईटी मिलेगा नहीं मिलेगा, सर आप तो बनाती हो ना सर वीडियो, जैसे मैंने भी सर 2024 में जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैंने आपसे पूछा था सर आईआईटी दिल्ली क्या कैसे, अब भी आईआईटी दिल्ली में पूरा भी 2 साल पूरे भी हो गए सर। इसलिए मतलब उनका तो सर एक ही सोल्यूशन है, डीएम किया सर, अमित सर को करे या आपको करे, बस ये सोल्यूशन उनका तो निकल जाएगा सर। चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। तो देखो आपका एमटेक भी हो गया, आपकी अच्छी रैंक भी आ गई, आपकी जॉब भी लग गई, फिर शादी वादी का अब क्या प्लान है? सर शादी वादी होती रहेगी सर। शादी होती रहेगी, चलो ये तो ठीक है, फिर पैकअप करें। यस सर, ऑल द वेरी बेस्ट नरेंद्र फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट नरेंद्र। ईएसी के बाद हम फिर मिलेंगे, ईएसी का इंटरव्यू आपका मतलब होने के बाद फाइनल फिर हम मिलेंगे ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल और सर। आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन ईएसी के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, पक्का हो गॉड ब्लेस यू। जाएगा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर।